आलसी बेटा। किसी गांव में एक अमीर साहूकार अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम सुमित था। उसका बेटा सुमित बहुत आलसी था, पर साहूकार बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह होने से पहले शिव जी के मंदिर जाता, उसके बाद वह अपने सारे कारोबार को देखने जाता। पर उसका बेटा आलसी होने के कारण सुबह नहीं उठता था। एक दिन साहूकार अपने बेटे को खेत पर ले जाने के लिए जगाने लगा, पर उसका बेटा नहीं उठा और बोला, मुझे सोने दीजिए पिताजी। साहूकार उसकी आलसपन को देखकर बहुत दुखी होता था। धीरे धीरे अब साहूकार की तबीयत भी खराब होने लगी और एक दिन साहूकार का देहांत हो गया। साहूकार के देहांत हो जाने के बाद उसका बिजनेस घाटे में चलने लगा, क्योंकि साहूकार का बेटा सुमित अपने आलस के कारण कारोबार की देखरेख नहीं कर पाता था। एक दिन सुमित अपने माँ से कहता है, माँ, हमारे कारोबार में बहुत घाटा हो रहा है और हमें इस कारोबार का कुछ भी पता नहीं है। माँ बोली, तुम अपने नाना के पास जाओ, तुम्हारे नाना को इस कारोबार के बारे में बहुत जानकारी है। सुमित अगली सुबह अपने नाना के पास जाता है और नाना जी को सारी बात बताता है। तब उसके नाना जी उसे कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें रोज सुबह सूर्य उगने से पहले उठकर शिव मंदिर जाना होगा और उसके बाद अपने सभी कारोबार को देखने जाना होगा। यह तुम्हें रोज करना होगा। सुमित अपने नाना की बात मानकर अब रोज सुबह शिव मंदिर से अपने सभी कारोबार को देखने जाया करता था। यह देखकर कारोबार के मजदूर जो घोटाला कर रहे थे, वह सोचने लगे कि मालिक रोज यहाँ देखने के लिए आते हैं, अब हमें घोटाला बंद कर देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन पकड़े जाएंगे। और सभी मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया और सुमित का कारोबार फिर से चल दिया। इससे सुमित बहुत खुश हुआ और नाना जी को धन्यवाद देने गया। अब उसके नाना ने उसे कहा कि तुम्हारे कारोबार में घाटा सिर्फ तुम्हारे आलस के कारण हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे मजदूर तुम्हारे कारोबार में घोटाला कर रहे थे। अब तुम रोज अपना कारोबार देखने जाते हो, इसकी डर से तुम्हारे मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया। यह सब जानकर सुमित ने कसम खाई कि वह अब आलस कभी नहीं करेगा, अपना काम समय पर करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। दोस्तों, हम उन विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं जो पढ़ाई में आलस करते हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। अगर आपके अंदर अगर आलस है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो आलस को छोड़िए, अपने काम में लग जाइए, निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।